Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am from Legion Institute of Management and Sciences from Multan. This is the lecture number 12. The department is Business MBA second semester leading to BBA. Subject is the business correspondence and report writing. Today's the topic is business report. My name is Ikra Khan and now let's start our lecture. Business reports. What is the business report? What are its functions? हम सबसे पहले देखेंगे कि बिज़नेस रिपोर्ट जो है वो क्या है. तो बिज़नेस रिपोर्ट की डेफिनेशन को देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू मर्फी एंड पेक, अ बिज़नेस रिपोर्ट इज़ एन इम्पार्शियल ऑब्जेक्टिव planned presentations of facts to one or more persons for a specific significant business purpose. Reports travel upwards to supervisors and management policy makers, downwards and horizontally to those who carry out the work and policies, and outwards to stockholders, customers, the general public and government officials. ठीक है. A report may be written on or oral, but most significant reports are written. ठीक है. मोस्ट जो सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो रिटन ही होती हैं और उसमें बहुत ऑफन जो हैं वो ओरल होंगी. द रिपोर्ट्स फैक्ट्स में बी pertained to events, conditions, qualities, progress, results, investigations or interpretations. They may help the receiver. बिजनेस रिपोर्ट्स. व्हाट इज़ अ बिजनेस रिपोर्ट? व्हाट आर इट्स इन फंक्शंस, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे. जी. According to Murphy and Peck, this report is an impartial, objective, planned presentation of facts to one or more persons for a specific, significant business purpose. ये हो गई business report की definition. Reports travel upward to supervisors and management policy makers, downward and horizontally to those who carry out the work and policies, and outward outside the firm to stockholders, customers, the general public and गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. रिपोर्ट में भी रिटन और ओरल. ठीक है. यानी रिपोर्ट जो है वो मे बी रिटन होगी या ओरल होती है, बट मोस्ट सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स आर रिटन. लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो रिटन फॉर्म में ही मौजूद होंगी, यानी रिटन फॉर्म में वो होंगी. The report's facts may be pertinent to events, conditions, qualities, progress, results, investigations, or interpretations. They may help the receivers understand a significant business situation, carry out operational or technical assignments, and or plan procedures, solve problems, and make executive decisions. A good business report must satisfy the following criteria. अब देखें, जो भी गुड बिजनेस रिपोर्ट होगी उसके लिए जो क्राइटेरिया है हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा. अब ये देखें, अब इसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं इस क्राइटेरिया के. अब इसमें है नंबर 1 पे यूटिलिटी, नंबर 2 पे है परसुएसिवनेस, नंबर 3 पे है रिलायबिलिटी और नंबर 4 पे है रीडेबिलिटी. अच्छा, a business report's utility, persuasiveness, reliability and readability mainly dependent on the applications of communication principles. ठीक है. ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये मेनली डिपेंड कर रहे होते हैं एप्लीकेशंस के कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स पे. ठीक है. जो कि कॉल्ड द 7 C's दे आर, जो कि होंगे 7 C's, जो कि हमने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में ही हमने स्टार्टिंग वाले 1-2 लेक्चर्स में हमने इसको पढ़ा था. बहुत डिटेल में हमारा एक लेक्चर इस पे था. आई थिंक आप सबको भी ये याद होगा और आप लोगों ने आपके माइंड में होगा ये कि हमारे कौन से वो 7 इंपॉर्टेंट C's थे जो कि इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए हमने इसको रीड किया था, इसको डिस्कस किया था. तो वो हैं कंप्लीटनेस है, कंसाइजनेस है, कंसिडरेशन है और कॉन्क्रीटनेस है, क्लैरिटी है, कर्टेसी एंड करेक्टनेस. ये हमारे 7 C's हैं. ओके. फंक्शंस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट. अब हम आ जाते हैं अपनी बिजनेस रिपोर्ट की तरफ. अ बिजनेस रिपोर्ट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट एंड ऑल्सो फॉर द अदर्स.
इट्स इम्पोर्टेंस इज बिकॉज ऑफ द फंक्शंस इट्स परफॉर्म या बिजनेस रिपोर्ट प्रोवाइड फैक्ट्स। अब देखें बिजनेस रिपोर्ट हमें क्या क्या जो है वो हमें इससे इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें मिलती हैं या हमसे क्या क्या ये हमें प्रोवाइड करती है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे जी। बिजनेस रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स फैक्ट्स pertaining to events, conditions, qualities, progress, results, investigations और interpretations। मैयर्स प्रोग्रेस में अगर हम देखें तो वो आ जाएगा मैयर प्रोग्रेस ऑफ एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट्स एंड कंपनीज। अब हम देख लेते हैं जी इसके पॉइंट्स कॉजेज़ क्या है। पॉइंट्स कॉजेज़ ऑफ प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल लो मार्जिन, अगर आपके पास मार्जिन जो है वो बहुत कम है, हाई रेट ऑफ स्टाफ टर्नओवर और एक्सीडेंट इन फैक्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह के और भी इश्यूज आ सकते हैं उसमें, कॉजेज़ जो हैं वो पॉइंट्स के जो कि रिपोर्ट में मेंशन किए जा सकते हैं। अच्छा, सजेस्ट मेजर्स क्या होंगे टू ओवरकम द बिजनेस प्रॉब्लम्स के बिजनेस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको कुछ सजेशंस जो हैं वो देनी होंगी, उसमें कुछ रिकमेंड करना हो या कुछ सजेशंस देने हो। असिस्ट मैनर्स इन कैरिंग आउट ऑपरेशनल और टेक्निकल असाइनमेंट्स, प्लानिंग प्रोसीजर्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डिसीजंस, ये सब इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, व्हाट आर वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। अब हम आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशंस पर, यानी बिजनेस रिपोर्ट की क्लासिफिकेशंस पे आ जाते हैं कि इनकी डिफरेंट किस्म की वेरियस बेसिस जो हैं वो क्लासिफिकेशंस हैं बिजनेस रिपोर्ट की। द फॉलोइंग आर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है जी पर्पस फंक्शन। Informational report giving information on any issue without any analysis, interpretations, conclusions and recommendations of the writer। नंबर 2 पे आ जाता है analytical report presenting facts along with their analysis and interpretations as well as conclusions and recommendations of the writer। analytical report में भी, अब देखिए analytical report और जो होगी आपके पास इन फॉर्मल रिपोर्ट, उसमें कुछ डिफरेंस होगा। अब एनालिटिकल रिपोर्ट में भी feasibility report analyzing a proposal and recommending whether it is to be implemented or not। यानी उस रिपोर्ट में वो सब कुछ रिकमेंड वगैरह किया गया होगा, उसमें प्रपोजल सेट किए गए होंगे, बेशक उस पर इम्प्लीमेंट हो या ना हो। Ways and means reports analyzing the causes behind a problem and recommending as to how it may be solved। नंबर 2 पे अगर हम देखें फॉर्मेलिटी, अपीयरेंस एंड लेंथ, ठीक है। formal report characterized by a cover and binding and other features like covering letter, title page, table of contents and index may be supplemented with the charts and statistical tables। अच्छा, अब इनफॉर्मल, अभी हमने फर्स्ट पे जो पढ़ा है वो हमारे पास है फॉर्मल रिपोर्ट। अगर अब हम देखते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट को, तो वो है विदाउट कवर है, जबकि उसमें कवर होगा। ये दोनों में डिफरेंट, ये ऑपोजिट होगा बिल्कुल। फॉर्मल रिपोर्ट के जो है वो इनफॉर्मल रिपोर्ट बिल्कुल ऑपोजिट होगी। टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड अदर एडिटोरियल ट्रैपिंग्स सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर और मेमोरेंडम। ओरिजिनल में इसका देख लेते हैं। ऑथराइज्ड रिपोर्ट रिटन ऑन समवन्स रिक्वेस्ट, वॉलंटरी रिपोर्ट रिटन ऑन राइटर्स ओन इनिशिएटिव्स। अच्छा, अब चैनल है रिटन रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, लेटर और फॉर्मल रिपोर्ट, ओरल रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन फेस टू फेस डिस्कशंस और ऑन टेलीफोन। Frequency of issues, special report presented on a particular occasion। periodic report है presented periodically है, जिसको बिल्कुल periodically जो है वो present करना होगा, फॉर एग्जांपल डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। अच्छा जी, अब आ जाती है लिस्ट द पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ अ रिपोर्ट बॉडी। सबसे पहले हम फॉर्मल रिपोर्ट को जो है उसके पार्ट्स बताएंगे एंड देन रिपोर्ट बॉडी जो है उसके पार्ट्स बताएंगे कि एक रिपोर्ट जो है उसकी बॉडी यानी उसके पार्ट्स जो हैं वो किस तरह के होंगे। पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट, पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट में बी ग्रुप्ड इनटू प्रिफेटरी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स एंड सप्लीमेंटल पार्ट्स, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा
प्रीफेटरी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स, जो कि ऊपर हमने दो डिस्कस किए हैं अभी, तो हम देख लेते हैं जी। कवर, इसमें आ जाएगा कवर, टाइटल फ्लाई, टाइटल पेज, लेटर ऑफ ऑथराइजेशंस, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ अप्रूवल, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल एक्नॉलेजमेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ टेबल्स, सिनॉप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट और समरी। अब जबकि बॉडी पार्ट्स में क्या इंक्लूड होगा, इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले, जो कि मस्ट है। इंट्रोडक्शन के बाद टेक्स्ट, यानी कि जो आपका रिटन मटेरियल होता है सारा, जिसमें आपने बताना होता है जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी इसमें आप सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टर्मिनल सेक्शंस, फिर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। सप्लीमेंट्री पार्ट्स में क्या हो जाएगा जी, उसमें इंक्लूड होगा अपेंडिक्स बिब्लियोग्राफी एंड इंडेक्स, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द रिपोर्ट बॉडी, अब हम देख लेते हैं कि पार्ट्स जो होंगे और रिपोर्ट बॉडी के वो क्या होंगे। One part that everything a written report has is the body. This part includes 3 sections: introduction, text and terminal section. इसको उन्होंने रिपोर्ट बॉडी के पार्ट्स को उन्होंने 3 सेक्शंस में जो है वो डिवाइड कर दिया है। इंट्रोडक्शन है, टेक्स्ट है एंड टर्मिनल सेक्शंस है। जबकि सप्लीमेंट्री पार्ट्स में जो था वो भी निकाल दिया है, और बॉडी पार्ट्स में जो था कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस, उसको उन्होंने स्किप कर दिया है इसमें रिपोर्ट बॉडी पार्ट्स में से। अब देखते हैं हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हैं। फॉलोइंग आर द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन। उसमें आ जाएगा सबसे पहले ऑथराइजेशंस, नेम्स, यानी इसमें आ जाएगा नेम, द पर्सन हु रिक्वेस्टेड द रिपोर्ट, यानी जो रिपोर्ट में रिक्वेस्ट कर रहा है या जो रिपोर्ट राइट कर रहा है उसका नेम आ जाएगा। प्रॉब्लम, यानी ऑल्सो कॉल्ड इशू, प्रपोज्ड मैटर एक्सेट्रा। आप उसको जो है वो इशू को जो है वो फ्रंट ऑफ करेंगे, उसको ओपनली जो है उसको डिस्कस करेंगे उसमें। अच्छा, फिर आ जाएगा पर्पज़। पर्पज़ में ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, गोल, मिशन, एम एक्सेट्रा। पर्पज़ यानी जो भी आप इसका मिशन है, गोल है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसको आप सामने रखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। स्कोप, अच्छा जिस स्कोप में आ जाएगा डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस और कवरेज एंड द बाउंड्री ऑफ द रिपोर्ट। मेथडोलॉजी आप किस किस्म की यूज़ करेंगे, इंडिकेट्स द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, फॉर एग्जांपल रीडिंग, इंटरव्यूइंग, ऑब्जर्विंग और एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। सोर्सेज क्या होंगे, अच्छा सोर्सेज जो हैं वो 2 किस्म के होंगे, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। जबकि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो अनपब्लिश्ड हैं और सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं वो पब्लिश्ड सोर्सेज है। अब इनमें क्या डिफरेंस है ये भी मैं आगे इसमें डिस्कस है, वो भी हम डिस्कस करते हैं, इसमें राइट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड ऑफ द सिचुएशन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स दैट हैव सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस। लिमिटेशंस देखें तो रेफर्स टू रिस्ट्रिक्शंस सच एज टाइम, मनी, अवेलेबल डाटा एक्सेट्रा। ब्रीफ स्टेटमेंट्स ऑफ रिजल्ट्स सजेस्ट द डिसीजंस टू बी टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस इन अ फ्यू वर्ड्स। अच्छा, आगे आ जाएगा प्लान ऑफ प्रेजेंटेशंस, स्टेट्स द डिवीजन्स एंड द सब डिवीजन्स ऑफ रिपोर्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, फॉर हुम, अब इसमें आ जाएगा उसका नेम जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है। मीन्स जो जिस कंपनी के बारे में लिख रहे हैं आपने, उस कंपनी का नेम, उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि किस चीज़ की वो कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है उनका, इस तरह से आप उसमें राइट कर देंगे। फॉर हुम द रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड इंक्लूड्स नेचर, एज एंड साइज ऑफ द बिज़नेस, यानी बिज़नेस के बारे में आप लिखेंगे कि वो बिज़नेस जो है वो कितना साइज़ उसका क्या है, कितना वसी है, कि एज, सारा कुछ उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको और पढ़ लेते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट needs not include all the elements listed above, but only the desirable and appropriate ones. For example, a voluntary report cannot include authorizations, or a periodic report may omit all or many of the elements of introduction.
In short reports, the few needed elements may be grouped in a single paragraph without the heading of introduction, यानी उसमें introduction जो है वो भी include नहीं होता. Long reports may have introduction of many pages with headings and subheadings. These elements may be arranged separately and many of them may be stated in parts other than introduction, even outside the body of the report. अब देख लेते हैं हम टेक्स्ट के. इसके टेक्स्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन के बाद हम टेक्स्ट पे आ जाते हैं. Text is the largest portion of any report body. This section discusses and develops the necessary details. As with all good business writing, only pertinent facts should be included in the text. The text is never labeled text. Its title should be discussion, finding date or other to the main topics may be used throughout the text. अब आ जाएगा the connect organizations. Organization language style should be adopted to the reader's needs. ये रीडर नीड्स के लिए यूज़ होंगी, इसको हमने अपने माइंड में रख लेना है. अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं टर्मिनल सेक्शन. अब टर्मिनल सेक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं. टर्मिनल सेक्शन समराइजेज और द हाइलाइट्स ऑफ द होल रिपोर्ट. दिस सेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द टेक्स्ट डिस्कशन and should include no few material. It summarize, conclude and recommended. ठीक है. A summary condenses the text discussion. A conclusion evaluates discussed effects without including the writer's personal opinion. अच्छा, उसके बाद आ जाएगा recommendations, make suggestions for action based on the conditions. आगे देखते हैं तो enumerate and explain the steps in planning a report or write a note on the preparations before writing a report. अब उससे पहले यानी रिपोर्ट को राइट करने से पहले जो उसकी प्रेपरेशंस होंगी वो किस तरह से होंगी, वो क्या क्या पॉइंट्स होंगे, उनको आप माइंड में रखेंगे. प्रेपरेशंस बिफोर राइटिंग रिपोर्ट. अच्छा, फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बिफोर राइटिंग अ रिपोर्ट. डिटरमिनिंग एंड द प्रॉब्लम एंड पर्पस. ठीक है. Analyzing the problem and knowing the purpose of the report, determining the scope and limitations of investigations and the length, contents and style of the report. Visualizing the reader's viewpoint, experience, qualifications, knowledge, responsibility and status are important factors in planning the language and the organizations of the report and the details to be included. आगे हम देख लेते हैं determining the ideas to be included. Okay, for writing a short report, only general ideas and main points may be presented, but for a long report, detailed working plan containing the relevant factors along with their divisions and subdivisions is desirable. Collecting needed material. For some reports, all data may be in the writer's mind. For others, extensive primary and or secondary research may be needed for collecting the required data. अच्छा, अब मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा में जो है वो डिफरेंस है, वो नहीं वहाँ पे राइट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे राइट किया हुआ है. आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे और आपको अच्छी तरह से इसकी समझ भी आ जाएगी कि इनमें क्या डिफरेंस है. अच्छा, प्राइमरी रिसर्च देख लें. प्राइमरी रिसर्च फॉर कलेक्टिंग डेटा
इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ कंपनी आ जाएगा, लेटर्स आ जाएगा, डायरीज, मिनट्स, रिपोर्ट्स एंड क्वेश्चनरीज, क्वेश्चन में आ जाएगा इंटरव्यू। ओके, इसमें देख लेते हैं कि ये क्या है। प्राइमरी रिसर्च फॉर कलेक्टिंग डाटा इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ कंपनी रिकॉर्ड्स, लेटर्स। अच्छा, अब प्राइमरी रिसर्च जो होते हैं जो कि अनपब्लिश्ड हैं उसमें आ जाएगा कंपनी रिकॉर्ड्स, लेटर्स, डायरीज, मिनट्स, रिपोर्ट्स, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जबकि सेकेंडरी रिसर्च जो कि पब्लिश्ड है उसमें इंक्लूड होगा इस कंडक्टेड थ्रू पब्लिश्ड मटेरियल, फॉर एग्जांपल बुक्स, मैगजीन, न्यूज़ पेपर्स, पम्फलेट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। अब ये हो गया इसका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। मैं एक बार फिर यहाँ पे आपके सामने इसको रख देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा इजी हो इसे। ये देख लें प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च में डिफरेंस, और ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल है। ये 7 एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद हम आते हैं सॉर्टिंग एंड इंटरप्रिटेनिंग डाटा। अच्छा जी, द कलेक्टेड डाटा इन रॉ form is one of on use. The data should be tabulated and organized in suitable columns and under appropriate headings and subheadings. The tabulated data should be analyzed in the manner free from personal basis. The use of computer is also helpful. अब देखें इन सब में जो है वो बता रही हैं कि किस तरह से इस चीज़ को जो है वो किया जाएगा, पर्सनल बेसिस के थ्रू इसको किया जाएगा, और इसमें कंप्यूटर का यूज़ जो है वो भी हेल्पफुल है। ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड परफॉर्मिंग आउटलाइन। ठीक है, द एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड डाटा should be properly organized. These organizations should be accomplished in the form of final outline, plans, or organizing report body. The body of the report may be organized into 2 ways. अच्छा, अब उन्होंने इसको 2 ways में कन्वर्ट कर दिया है आगे कि बॉडी ऑफ पार्ट को और ऑर्गेनाइज करने के लिए उनको 2 ways में जो है वो करेंगे। किस तरह से? अब फर्स्ट आ जाएगा इंडक्टिव अरेंजमेंट्स एंड सेकंड जो है वो डिडक्टिव अरेंजमेंट्स है। ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अरेंजमेंट्स। अब इंडक्टिव अरेंजमेंट्स में क्या है वो देख लेते हैं। इंडक्टिव अरेंजमेंट्स इज द सेम indirect plan used for bad news and persuasive requests messages where the main idea follows appropriate explanation. Under this plan, the report body may be arranged as follows. अच्छा जी, अब आ जाता है इसके अंदर यही 3 चीज़ें होंगी, इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट एंड टर्मिनल सेक्शन। इसमें भी वो रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस जो है कंक्लूजन को जो है वो हटा दिया गया, स्किप कर दिया गया है। ओके, सेकंड पॉइंट को अगर हम देखें डिडक्टिव अरेंजमेंट्स में तो वो होगा डिडक्टिव अरेंजमेंट्स इज कंपेरेबल टू द डायरेक्ट प्लान यूज्ड फॉर गुड न्यूज़ एंड डायरेक्ट रिक्वेस्टेड मैसेजेस वेयर द मेन आइडिया इज प्रेजेंटेड बिफोर द explanation. Under this plan, the report body may be organized in the following alternate arrangements. अच्छा, फर्स्ट में हमारे पास था यहाँ पे दिया हुआ है टर्मिनल सेक्शन है, इंट्रोडक्शन है, टेक्स्ट है। ठीक है, और अगर हम देखें इंट्रोडक्शन, टर्मिनल सेक्शन और टेक्स्ट, यानी ये दोनों चीज़ें जो है वो इंडक्टिव अरेंजमेंट से बिल्कुल चेंज है। ठीक है, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर टेक्स्ट है और लास्ट में टर्मिनल सेक्शन है। जबकि इसमें दोनों सूरतों में जो है वो टर्मिनल सेक्शन स्टार्ट में और मिड में आ रहा है, लास्ट पे नहीं आ रहा, तो ये चेंज है। Okay, in the beginning, this report contains interviewers' names, topic covered, and date. The body covers items like educational and technical qualification. उसमें आ जाएगी training experiences, interests, and overall summary.
This conclusion shows candidates' score and interviewer opinion. After careful judgment considerations, the interviewer should choose or recommend it or to be chosen the right candidates. A right candidate is one who has ability neither below nor above the job level, because the former cannot perform the job and the letter will not stay on it. ओके अब हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ द फॉर्म्ड रिपोर्ट के. प्रिफेक्टरी पार्ट्स हैं और बॉडी है. ओके टाइटल फ्लाई बिकॉज ऑफ रिपोर्ट कंटेनिंग, उसमें आ जाएगा टाइटल, नेम ऑफ रिसीवर्स एंड सेंटर. टाइटल पेज में आ जाएगा नेम ऑफ रिसीवर्स, डेजिग्नेशन यानी उसके ओहदे का नेम आ जाएगा. अच्छा बॉडी में क्या क्या है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वही इसकी बॉडी में आ जाएगा. इंट्रोडक्शन आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, टर्मिनल सेक्शन है, समरी है, कंक्लूजन है और प्रीमेडिएट है. ये लास्ट में दिया होगा. ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो ये ज़रा थोड़ा इजी हो जाएगा. Market report terminology describe clearly the meaning of the following terms used in market terminology. And array of speculations आ जाएगा. Arbitrage operations where arrivals हैं, attractive levels है, backdoor listening है, bankers call rate है, bear है, bear account है, bear हला, bear rate, ये सारे जो हैं ये इनके टर्म्स हैं जो कि यूज़ किए गए हैं मार्केट टर्मिनोलॉजी में. इनको एक बार आप देखेंगे. और भी देख लेते हैं. इन सबको जो है वो अच्छी तरह से आप देख लेंगे. आई होप यहाँ से आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. और हमारा जो है वो यहाँ पे लेक्चर एंड होता है. जो नेक्स्ट है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे और आपको नेक्स्ट एक टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से जो है वो इसमें करवाएंगे. मुझे भी आप लोग फीडबैक दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि स्टूडेंट्स को कितने हद तक जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो रही है और कहाँ कहाँ पे उनको डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती है. मुझे लाजमी बताया करें स्टूडेंट्स, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग जो है वो लेक्चर्स को कितने अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.